बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विरगो यानी बुर्ज समला के हवाले से आइंदा आने वाले नाकाबिल यकीन 18 महीनों के हवाले से बात करेंगे। सियारों की बेहतरीन पोजीशन और तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले 1.5 साल के हवाले से बात करेंगे। विरगो नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिक 18 मंथ्स नॉन स्टॉप चेंजेस एंड ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 को गुरु चंडाल योग का इख्तिताम हो रहा है, यानी कि विरगोस की लाइफ में कुछ तो अच्छा होना है। वजह ये थी कि पिछले 1.5 साल से राहु बृहस्पति यानी कि जुपिटर के साथ बैठा था। मीन्स के इनका गत जोड़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप विरगोस जितने भी सुन रहे हैं इस वक्त वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में क्या कुछ मुश्किलात उन्होंने देखी अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपने मैरिटल स्टेटस, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के हवाले से, ज़मीन व जायदाद के मसाइल के हवाले से, या फिर अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में कमी होना या उसके अंदर कोई नुकसान होना, पैसे लेके किसी का भाग जाना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ से अच्छा रिटर्न नहीं आना, बॉसेस से नोक झोंक या सैलरी का डिडक्शन होना या सैलरी का टाइम पे ना मिलना या जॉब के अंदर उलझने या तलवार लटकते देखना कि पिछले 1.5 साल में ऐसा कुछ आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि अभी जॉब गई तो कभी गई, कभी भी जॉब जा सकती, इस तरह के हालात भी बने होंगे। या शॉर्ट लिस्ट करने वाला जो सिस्टम बहुत ज़्यादा हुआ होगा जिसमें आप भी लपेटे में आते आते रह गए होंगे या फिर आए भी होंगे। कई दफ़ा जॉब का छूटना लगना, ये सारी चीज़ें और हर तरह की मुश्किलात आपके किसी भी तरीके से, चाहे पैसों के मामलात हो, चाहे प्यार मोहब्बत के मामलात हो, आपके पार्टनर का आपको धोखा देना या फिर चीट करना यूँ कह सकते हैं, या फिर प्यार के अंदर या लव के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना, और ये सारी चीज़ें भी आपने यकीनन 1.5 साल में ज़रूर फेस की होगी। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में गुस्से का होना, एग्रेशन का होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकी और प्यार मोहब्बत कम होना, और साथ ही साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, पोजेसिव बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे कब्जा करने वाली हालत हो जाना, और इस तरह के हालात भी आपने यकीनन पिछले 1.5 साल में देखे होंगे। लेकिन याद रखिएगा अभी 1 महीना तकरीबन बाकी है जिसमें होगा ये कि आइंदा जो 1 महीने के अंदर यानी 30 अक्टूबर 2023 गुरु चंडाल युग तो खत्म होगा। राहु अपनी पोजीशन चेंज करके इस हाउस को छोड़ देगा जिसके अंदर इस वक्त जुपिटर मौजूद है, और जुपिटर अब अकेला रहेगा, यानी कि जो मुश्तरी या जुपिटर है अपने पूरे पावर्स आपको देता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति पूरे पावर्स आपको देता हुआ नजर आएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज आएगा। माजी के 1.5 साल में जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए अब आपको उससे जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो जुपिटर के पावर्स आपके साथ है, फिर शनि यानी सैटर्न का भी वक्री होना और अपने पावर्स आपको देना, ये भी आप सोने पे सुहागा रहेगा। और काफ़ी हद तक चेंजेस अपनी लाइफ में आप देखोगे। अपने आपके कारोबार बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ जाएगा। मीन्स कि जो पिछले कई सालों में कारोबार की जो हालत रही, खास तौर पे जो पिछले 1.5 साल में कारोबार का जो बेड़ा गर्क हुआ, या आपको ऐसा लगा कि कारोबार को वाइंड अप करके अब बैरून मुल्क चले जाते हैं, इस तरह। और कितने तो कमेंट्स में बताएंगे कितने तो विरगोज या बुर्ज समला के लोग अब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और बैरून मुल्क में वहाँ काम भी कर रहे हैं, और काफ़ियों को वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन काफ़ी जो है वो अच्छी हालत में भी है और अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। तो इस दोनों किस्म के हालात में जो है वो बैरून मुल्क में विरगोस मौजूद है। कहने का मकसद कि बहुत बुरे हालात देखे 1.5 साल में, लेकिन अब जो 1.5 साल आ रहा है आइंदा, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025, ये जो 18 महीने या 1.5 साल है ये खुशहाली के साल होंगे। ये करियर में एक बड़ा बूस्ट का साल होगा। 1.5 साल जो है वो एक बूस्ट का जो है वो दौरानिया होगा, ड्यूरेशन होगा, जिसमें करियर में एक बड़ा बूस्ट आएगा। आप प्रमोशन के युग देखोगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, खास तौर पे वो हासिदीन जो कि माजी में 1.5 साल तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे विरगोस के, यानी कि उनके करियर के अंदर, उनकी जॉब के अंदर बॉसेस को चढ़ाना, बॉसेस के साथ मिलकर साजिश करना, आपके खिलाफ साजिश करना, आपकी डिमोशन की वजह बनना, सैलरी में डिडक्शन का करवाना या इस तरह की चीज़ें होना, या आपकी जॉब छुड़वाने में अहम किरदार अदा करना। आपने जॉब भी छोड़ी होगी ऐसे लोगों की वजह से, आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
जो कि हासिदीन थे, बहुत ज़्यादा आपसे जलते कुढ़ते थे या आपसे जेलस थे और इन्होंने बड़ी तबाही मचाई होगी। और प्लस ये कि आपके ना सिर्फ ये हासिदीन आपके करियर में थे, बल्कि आपकी कारोबार के अंदर भी आपके राइवल्स की शक्ल में, कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में, जो हर वक्त आपके लिए मुश्किलात पैदा करते थे। और प्लस ये कि आपकी घरेलू ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में तो थे, लेकिन आपकी जो मैरिटल लाइफ, आपकी जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है, वहाँ पर भी इन लॉज का इंटरफियर करना, ये इन लॉज हासिदीन और जेलस लोगों में ही शुमार होते हैं, वो जो कि आपके घरेलू ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। यानी कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ कर देना, या आपके दरमियान एक दरार डाल देना, आपको सेपरेशन की तरफ ले जाना, आपको तलाक करवा देना, ये सारी चीज़ें करवाई होंगी माजी में उन्होंने। कई विर्गोस को ये सामना करना पड़ा होगा, काफ़ी लोग कंप्रोमाइज़ करके अभी तक रह रहे होंगे और अभी भी हालात कुछ गंभीर से चल रहे होंगे। तो ये लड़ाई झगड़े वाले जो हालात हैं, ये अमूमन मियाँ बीवी में होते ज़रूर हैं, लेकिन इनको बूस्ट करने, जैसे चिंगारी होती है ना, चिंगारी को हवा देने वाले इन लॉज होते हैं। अगर अच्छे इन लॉज हैं तो ये इस आग को बुझा देंगे, और अगर बुरे इन लॉज हैं तो ये इस आग को मजीद हवा देंगे। उसने ऐसा क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे भी कि उसने ऐसा बोला, उसने तुमको ऐसे माँ बाप के ताने दिए और तुमने सुन लिया, वो होती कौन है ऐसे बोलने वाले, अपने माँ बाप को बोले तुम्हारे माँ बाप को कैसे बोलती, इस तरह करके चढ़ाना, इस तरह करके हवा देना। तो वो क्या होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान एक फसाद बर्पा हो जाता है, जो चंद घंटों के बाद जो सुलह होने वाली होती है वो हो नहीं पाती, और बात सेपरेशन तक पहुंच जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है और डाइवोर्स हो जाती है। तो कहने का मकसद कि दो किस्म के हालात बनेंगे, याद रखिएगा विर्गोस के लिए। एक तो वो जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह इस दलदल से निकल आए, इस भंवर से निकल आए। तो वो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आइंदा 1.5 साल उनके डाइवोर्स होते हुए नजर आएगी उनको, और इसमें उनको कामयाबी मिलेगी, वो इस उलझन से बाहर आ जाएंगे। दूसरी किस्म का जो विर्गोस हैं, ये वो हैं जिनको जो चाह रहे हैं कि इनका पैचअप हो जाए, जो पैकअप होने वाला है वो पैचअप में तब्दील हो जाए। तो पैचअप हो जाएगा, और डाइवोर्स के जो केस इन्होंने 30 अक्टूबर 2023 से पहले फाइल की है, वो जो हालात बनते हैं या जो भी डाइवोर्स के केसेस ये लोग फाइल करते हैं, तो उससे बाहर आ जाएंगे और डाइवोर्स नहीं हो सकेगी, और आप फिर से एक हो जाओगे। मीन्स के दोबारा से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, और पहले के मुकाबले में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत तलखियाँ आप देख कर आए होगे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, लड़ाइयाँ झगड़े और एक दूसरे के बगैर रहना और इस तरह के हालात। उस वजह से अब जो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, और विर्गोस बहुत ही सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कहने का मकसद कि इस तरह के दो किस्म के हालात हैं, और याद रखिएगा इसी तरह के दो किस्म के हालात आपकी लव लाइफ में आते हैं। आपकी लव लाइफ में याद रखिएगा, आपके लिए, आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं कि अगर आपकी लव लाइफ में जो आपका पार्टनर है, यानी कि आपका एक रिलेशन बना है, आपकी मंगनी हो गई है या मंगनी नहीं भी हुई, चले मंगनी ना हुई, लेकिन आपका एक रिलेशन बना हुआ है, आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ घूमना फिरना, और प्लस ये कि आपका पार्टनर आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता है। याद रखिएगा दो कंडीशन बता रहे हैं, अगर इसमें से एक भी सही हो कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका पार्टनर आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता है, आपकी परवाह नहीं करता, आपको इंतजार करवाता है और आपको टॉन्ट करता है, बात बात पे टॉन्ट करना, बात बात पे ताने मारना, बात बात पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, कि आप हर्ट हो जाओ लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार कर रहे हो, तो क्या होगा कि अब वो आपके इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा और ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। और ये मेंटली टॉर्चर करने वाला, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेने वाला आपका सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आप बजिद हो नहीं, मुझे इसी से शादी करना, इसी लड़के या इसी लड़की से ही शादी करना, चाहे वो जैसा भी है। अब याद रखें, अपने आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी में एक बर्बादी आप लेकर आ रहे हो, क्योंकि जो पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, आपकी वैल्यू नहीं समझता, आपके पैसे बर्बाद कर रहा है, आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, आपके पेरेंट्स को भी इज्जत नहीं देता या इस तरह कुछ है, तो सोचें वो शादी के बाद कैसा होगा, किस तरह का लाइफ पार्टनर होगा। तो ऐसे पार्टनर को बाय बाय कर देना बेहतरीन रहेगा। और अगर आप ऐसे पार्टनर से शादी करते हो तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में बहुत ही दुखी, परेशान, डिप्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ें होंगी, एंग्जाइटी, ये सारी घबराहट, जीने की उम्मीद आप छोड़ जाओगे। याद रखिएगा ऐसे हालात हो जाएंगे। कोशिश करें ऐसे पार्टनर से दूर रहें। और दूसरा केस आपको बताते हैं, अगर आपका लव पार्टनर आपके रिलेशन में जो भी आया, चाहे आपकी मंगनी हो गई है या आप रिलेशन में हो, अगर पार्टनर आपकी केयर करता है,
आपकी इज्जत करता है। आप कुछ उल्टा सीधा बोलते हो वो बर्दाश्त करता है या करती है। आप कुछ भी बोले वो बर्दाश्त कर जाता है, या आप अगर कोई ऐसा उल्टा सीधा बोलते हो तो वो भी आपके सामने रिएक्ट नहीं करता। आपके पेरेंट्स की इज्जत करता है, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करता, आपको इंतज़ार नहीं करवाता, आपके पैसे बर्बाद, यानी किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो ये बेहतरीन जीवन साथी आपका होगा। याद रखिएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, आप जो बोलते हैं उसको मान लेती या मान लेता है, ऐसा पार्टनर ये जिंदगी भर आपके सुख का दामिन है। आपकी शादीशुदा जिंदगी एक सुपर डुपर हिट शादी होगी और बहुत सुकून से आप रहोगे। आपका डंका बजेगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। कहने का मकसद कि आपका पार्टनर आपके लिए बिछ जाएगा, मीन्स के आपके लिए जिएगा, आपके लिए मरेगा। तो ये ऐसा पार्टनर हर कोई चाहता है और ये पार्टनर विरगोस को मिलेगा, लेकिन निशानियां हमने बता दी। अगर ये निशानियां हैं उसके अंदर, बेहतरीन है, इसी से शादी करो। और अगर नहीं है, जो हमने पहले वाला बताया, अगर ऐसा कोई पार्टनर है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका पार्टनर कैसा है, क्या समझते हो, आपके लिए बेहतरीन है या आपने उसके अंदर नुक्स देखे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपका पार्टनर बात बात पे आपका नुक्स निकाले, आपकी गलतियां निकाले, आपकी ऐब निकाले, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा पार्टनर नहीं है। यानी वजह ये कि वो आपके हर चीज़ में नुक्स निकालने वाला जो पार्टनर होता है। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपकी इस्लाह के लिए कोई चीज़ बताई कि देखो तुम लेट आते हो ना, ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं, जल्दी आ जाया करो, तुम्हारी भी एक रूटीन बन जाएगी, ये आपको समझाने वाली बात है। लेकिन अगर ऐसा कहे ना, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो लेट आने वाले, तुम्हारा तो पूरा ख़ानदान ऐसा है, तुम्हारे तो खून के अंदर ये ऐसी चीज़ें अगर कोई बोले ना, तो ये गाली के तौर पे लो। इसको गाली लोगे ना तो वो पार्टनर भी ज़िंदगी से चला जाएगा। और इसको अगर आप अपनी तारीफ के तौर पे लोगे ना, चलो कोई बात नहीं, गुस्से में बोल दिया, कोई बात नहीं, तो याद रखिए पूरी शादी के बाद भी ये ऐसे ही ताने सुनने पड़े। अब भाई आपके ऊपर है, विरगोस के ऊपर, किस तरह का पार्टनर आप ले रहे हो। निशानी हमने बता दी है कि जो बहुत बुरा पार्टनर है वो कौन होगा और सबसे बेहतरीन लाइफ पार्टनर आपका कौन हो सकता है। बहरहाल आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी जाएगी। विरगोस ने जो 1.5 साल पिछले अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बड़े मुश्किलात देखे, बहुत बुरा वक्त देखा, तो उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त आएगा। औलाद के हवाले से जो लोग उम्मीद रखे बैठे थे कि उनकी औलाद होगी, कई सालों से, 1.5 साल से तो औलाद नहीं हुई, लेकिन कई सालों से भी ऐसे विरगोस होंगे जिनके यहाँ औलाद नहीं होगी, तो उनके यहाँ भी इंशाल्लाह औलाद की नवाजिश होगी इन 1.5 सालों में, यानी मई 2025 तक। और इसके लिए उनको मज़हब से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, मज़हब एक चीज़ होती है ना, ताली 2 हाथ से नहीं बजती। अगर आप मज़हब में दूरी रखते हो, अल्लाह को याद नहीं करते हो, फजर में उठा नहीं जाता, मेडिटेशन की नहीं जाती, तस्बीह जेब में रखी नहीं जाती, अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं है, तो फिर वो अल्लाह आपको कैसे याद करेगा। माँ, जब कहते हैं ना, माँ अपने बच्चे को दूध उसी वक्त पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, रोगे नहीं, चलो रो नहीं, उससे मांग तो सकते हो ना, उससे हाथ जोड़ के कि अल्लाह मेरी औलाद दे दे। अब मांगोगे ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। अब ये आपका कमेंट आएगा, भाई अल्लाह को सब पता है, मांगने की क्या ज़रूरत है, तो हमारी रग रग का पता है, हम क्या ख्वाहिश रखते हैं, हमें क्या चाहिए। बेशक उसको पता है, लेकिन कंडीशन उसकी यही कि मांगोगे तो मिलेगा। माँ को नहीं पता चलता कि बच्चा कब भूखा है, लेकिन जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती। तो याद रखिएगा, अल्लाह भी उसी वक्त देता है जब बंदा मांगता है। हाथ जोड़ के मांगोगे उससे, आपको बेशक देगा और बहुत देगा, ये याद रखिए। पैसों के मामलात में याद रखिएगा कि जो राहु का ट्रांजिशन होगा, अब इसमें याद रखिएगा, खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि पैसा बड़ी तेजी से बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बहुत तेजी से, चारों तरफ से पैसा आता हुआ, मीन्स आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से, डॉलर्स में अगर आप पेमेंट बाहर से ले रहे हो उसमें इजाफा। यूट्यूबर हो तो लेट सपोज आज 40,000 कमाए थे, नेक्स्ट मंथ आपने 1.5 लाख कमा दिए, उससे नेक्स्ट मंथ 3-4 लाख कमा लिए, इस तरह के हालात बनेंगे। पैसा बड़े बूस्ट होता हुआ तेजी के साथ आएगा, क्योंकि राहु नवाजिश करने में सबसे ऊपर जाता है तमाम प्लैनेट्स में। इवन ये शनि यानी कि सैटर्न का रिकॉर्ड भी तोड़ता हुआ जाता है, जो नवाजिश करता है पैसों की, दौलत की। लेकिन जो राहु करता है ना, वो शनि की यानी कि सैटर्न के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा दौलत दे देता है और एक झटके में दे देता है। और ख़ास तौर पे याद रखिएगा, अब आप में से जो 2 नंबरी काम करते हैं, जैसे कि जितने भी 2 नंबर काम करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब आप सोचिए कैसे, कि जुआ सट्टा करने वाले या 2 नंबरी काम जो नशे की चीज़ें बनाते हैं, जैसे हीरोइन, आइस, चरस, ये सब चीज़ें, या सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया, इनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। वैसे भी ये कमाते हैं, हर टाइम में कमाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन अब इसमें भी बूस्ट आएगा, इसमें ये बड़े ज़्यादा नवाजे जाएंगे
और यूँ कहते हैं ना 10 रुपए लगा के 1000 कमाना, वो वाली हालत हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ज़मीन भी बड़ी तेज़ी से खिंचेगी, यानी राहु इनको पछाड़ देगा बहुत बुरी तरह। कैसे पछाड़ेगा? खानदान में कोई इलाज के लिए, कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी का इलाज कराने में लाखों रुपए खर्च हो जाना, या कर्जे में चले जाना, पैसा कहीं कर्जे में दिया था वहाँ मसले हो जाना, या कोई प्रॉपर्टी का इशू हो जाना वहाँ, या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर बन जाना, कोई जेल एफआईआर, ये सारी चीज़ें होना। इस तरह कर करके काफ़ी नुकसान उठाएंगे लोग, पैसा खूब कमाएंगे। माफिया है, ड्रग माफिया है, कब्जा माफिया है, जितने भी ये ड्रग पैडलर्स हैं या जितने भी 2 नंबरी काम करने वाले हैं, ये सब के सब पैसा खूब कमाएंगे, लेकिन गिरेंगे भी धड़ाम करके, और राहु काफ़ी कुछ इनका ले लेगा वापस। लेकिन जो 1 नंबर काम करते हैं ईमानदारी से, कोई जॉब कर रहे हैं, रिटायर्ड होके घर पे बैठे, पेंशन मिल रही है, जो भी, इनको भी नवाजा जाएगा। अब सवाल है कि ये कैसे नवाजे जाएंगे? काफ़ी रिटायर्ड लोग, याद रखिएगा, अक्सर पेंशनर्स हमसे पूछते हैं कि हम तो पेंशन लेते हैं तो हमारे पैसे कैसे बढ़ सकते हैं? हमें तो वही, अगर लेट सपोज 40-50 हज़ार या 60 हज़ार मिल रहे हैं पेंशन के, हमें तो वही मिलते रहेंगे। तो उनके पैसे ऐसे बढ़ेंगे कि वो अपने स्किल्स को जो इस उम्र में भी कोई नई स्किल सीख के घर बैठे, जैसे ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग किया, लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम में चले गए, क्योंकि दिमाग किसी का बूढ़ा नहीं होता। चाहे अब मेरी उम्र भी जैसे 53 ईयर्स है, तो मैं अपने आप को बूढ़ा इसलिए नहीं समझता हूँ कि अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ना कि आप बूढ़े हो गए हो, 60 साल का सीनियर सिटीजन में मैं शुमार हूँ, तो कहने का मकसद कि हम समझते हैं कि 60 साल के बाद ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी शुरू ही 60 साल, क्योंकि आप फारिग होते हो। अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं, मैं जॉब नहीं करता। मैंने जॉब को हैदराबाद का अरीना में, मैंने अरीना मल्टीमीडिया में 25 साल मैंने पढ़ाया। बहुत कुछ, ये एक अल्लाह का एक गिफ्ट था कि बाय बर्थ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक आदत थी मेरी कि बस कंप्यूटर खोला, उसमें सीडी लगाई। जब नया नया 3D मैक्स आया था, तो आप सोचे मैं ग्राफिक्स नहीं करता था, मैंने 3D मैक्स से शुरू किया, जो कि बहुत बाद में सीखने की चीज़ है। एनिमेशन में, उसमें कैरेक्टर बनाना, उसमें एनिमेशन करना बगैर सिखाए कहीं। और उस टाइम पे यूट्यूब भी आप सब जानते हैं, 1993 की मैं बात कर रहा हूँ। 1993 में यूट्यूब वगैरह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इंटरनेट भी नया नया आया था, आप सब जानते हो। और यूट्यूब में मुश्किल से गिनती की चंद वीडियोस थी, अब उंगलियों पे गिन लो इतनी वीडियोस थी। तो अब सोचे मैं कहाँ से सीखता, लेकिन मैंने कोरी गार्डन गया, वहाँ से बुक्स ली और उनको पढ़ा। उसमें एनिमेशन कैसे करते हैं, कैरेक्टर कैसे बनता है, पॉलीगॉन्स क्या चीज़ है, एक्सट्रूड इंक्लूड, ये सब क्या चीज़ है, किस तरह से कट किया जाता है पॉलीगॉन्स को, किस तरह से जोड़ा जाता है, या किस, ये जस्ट आपके दिमाग के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन इस तरह सीखा मैंने। तो ये जज्बा था, और सीख कर इतना सीखा कि मैंने जो डिप्लोमा जो था वो फास्ट ट्रैक पे डिप्लोमा भी किया। जो डिप्लोमा जो 2 साल का डिप्लोमा है, वो 6 महीने में पैसे पूरे दिए मैंने, और वो सीखा। 6 मंथ में 2 साल का डिप्लोमा करना, आप समझते हैं बड़ा मुश्किल काम है, करा और उसमें कामयाबी हुई। उसके बाद 25 साल मैंने दिया अरीना मल्टीमीडिया को, बहुत पढ़ाया, तमाम सेमेस्टर्स पढ़ाए, और आप सब बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। तो कहने का मकसद कि अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत दी, अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं, अब मेहनत कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और ऑनलाइन ट्रेडिंग, खास तौर पे जो आपका यूट्यूब का काम मैं करता हूँ, चैनल जैसे आपके सामने। तो कहने का मकसद ये मेरा शौक भी था और मुझे अच्छा लगता है। और एस्ट्रोलॉजी मेरा बचपन से, मेरा एक क्रेज़ है, यानी बचपन से सीखता आ रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को। आप में से अक्सर लोग जायचा बनवाना चाहते हैं कि मुझसे जायचा का पूछते हैं कि आप जायचा बनाते हैं। मैं बना सकता हूँ, बेशक बना सकता हूँ। असल टाइम का इशू है, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी, उसको रिसर्च करना, फिर आप तक बातें पहुँचाना, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अब ये जायचा बना के मैं अपना अलग बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखते हो प्रेडिक्शंस मेरी 90% सही हो जाती है। आपके कमेंट्स आप देखें, आपके कमेंट से पता चलता है कि कितनी बातें सच होती हैं। तो ये अब अल्लाह की देन है। लेकिन कहने का मकसद कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन इसलिए नहीं बनाता कि मेरे पास टाइम का इशू है। वैसे ही मैं दूसरी चीज़ें भी कर रहा हूँ, जैसे आपको बताया फ्रीलांसिंग है, या जो यूट्यूब का काम है, ये सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो इस वजह, तो मादरत के साथ जो लोग जायचा बनवाने चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा। बहरहाल विरगोस का हमने बताया, करियर के हवाले से बड़ा बूस्ट आएगा, बहुत अच्छा वक्त ये लोग देखेंगे, अपने बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का होना, या वहाँ सैलरी इंक्रीज होना। आइंदा आने वाले 1.5 साल टोटली कम्प्लीटली, मैं टोटली कम्प्लीटली इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल अलग किस्म के साल होंगे। यानी कि माजी के 1.5 साल और आने वाले 1.5 साल को आप कंपेयर नहीं करेंगे ना, तो आपको प्लस माइनस लगेगा कि माइनस था, माइनस से प्लस हो गया। यानी जिनका कारोबार बैठ गया था, कारोबार उठता हुआ नजर आएगा। जो जाने की सोच रहे थे कि अब चले जाते हैं, पूरा खानदान जाता है,
दुबई में सेटल होते हैं, वहीं पर कारोबार भी करेंगे, जॉब भी करेंगे। अब वो सारी चीज़ें बदलेंगी। अब यकीन करें, आपको शायद यकीन ना आए, आइंदा 1.5 साल में कई लोग वापस आएंगे, कई लाखों की तादाद में लोग वापस अपने इस मुल्क में आएंगे, आपके अपने मुल्क में आएंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान, अपने अपने मुल्क जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। हालात काफ़ी बेहतर होंगे, तरक्की के हालात कुछ या होंगे। पैसा आपके अपने मुल्क में इतना होगा कि आपको बाहर जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही अच्छा पैसा कमा लोगे। जमीन जायदाद के जिनके मसाइल थे, कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे और फैसला नहीं हो पा रहा था, उनके हक में फैसला होते हुए आइंदा 1.5 साल में इंशाल्लाह नजर आएगा। तमाम विरगोस के जो विरगोस फार्मर्स हैं, फार्मर्स खेती बाड़ी से अच्छा पैसा कमाएंगे, इनको इंसेंटिव्स, इनको सब्सिडीज बहुत ज्यादा मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब आइंदा कौन सी गवर्नमेंट होगी ये आप सब जानते हो, लेकिन जिसकी भी होगी इनको बहुत फायदा मिलने वाला है। इनको आंखों का लाल कहते हैं ना, बिल्कुल एक लाडले की तरह इनको हैसियत मिलेगी। फार्मर्स को बहुत ऊपर उठाया जाएगा और फार्मर्स नंबर 1 पे ऊपर उठने वाले लोग होंगे, जिनको इतना पैसा ये कमाएंगे। अपनी फसलें हैं, जो भी क्रॉप ये करते हैं, चाहे टमाटर, आलू या कोई भी, इवन कोई दरख्त वगैरह, जैसे दरख्तों से जो शहतूत हासिल होता है, या जो भी महंगी तरीन आइटम है वो उगाएंगे और उससे अच्छा पैसा कमाएंगे और डायरेक्ट इनका मुनाफा मार्केट में डायरेक्ट इनको मिलेगा। अभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम अक्सर देते हैं कि 20 रुपए किलो ये टमाटर किसी को देते हैं, वो जाके मार्केट में 200 रुपए किलो तक को बेचता है। तो सोचिए, जो सारी जिंदगी मेहनत करके फसल उगा रहा है उसको क्या मिलता है, और जो बीच के सप्लायर्स हैं उनको कितना मिल रहा है। तो अब ये मार्केट में डायरेक्ट जाके बेचेंगे और भरपूर मुनाफा फार्मर्स कमाएंगे आइंदा 1.5 साल में। 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, जितने फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आइंदा 1.5 साल इनकी प्रॉस्पेरिटी की, इनकी खुशहाली का बड़ा दौर होगा। अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। जो खवातीन है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आइंदा 1.5 साल में ऐसे मौके इनको मिलेंगे अपने ही मुल्क के अंदर कि घर बैठे ये पैसे कमा सकेंगे, चाहे वो डेटा एंट्री का काम करके या ऑनलाइन ट्रेडिंग अमेजोन वगैरह पे, या फ्रीलांसिंग करके काम करें, घर बैठे पैसे कमाएंगे। और जो कोई हुनर जानती हैं, जैसे कि कपड़े के सिलाई वगैरह का या बुटीक वाला काम जानती हैं, तो ये घर बैठे ऑनलाइन लोगों को कपड़े वगैरह पहुंचाना, सूट वगैरह पहुंचाना और उससे अच्छा पैसा कमाना, ये भी ये कर सकेंगी और कर भी रही होंगी। काफ़ी ख़वातीन कमेंट्स में ज़रूर बताएंगी कि वो ऑनलाइन में क्या काम कर रही हैं, जैसे पिज़्ज़ा बना के फूड पैंडा के ज़रिए घर घर पहुंचाना, या फिर कोई और आइटम है, निहारी, पाए या जो भी, तो इस किस्म की चीज़ें भी इवन डिलीवर होती हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स आप दे सकते हैं। तो कहने का मकसद कि बहुत सारी ख़वातीन घर बैठे अपने हस्बैंड का बेहतरीन सपोर्ट बनी हुई हैं और कर रही हैं काम और अच्छा कर रही हैं। इसी तरह विरगोस ख़वातीन जितनी भी है वो इस तरह का काम भी कर सकेंगी। अगर जॉब पर है वहाँ भी तरक्की देखेंगी, वहाँ भी इनकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा और मुस्तकबिल इनका बड़ा अच्छा रहेगा। आइंदा 1.5 साल जॉब के अंदर भी ये अच्छा कमाएंगी। और कारोबार का तो हमने आपको बता दिया, कारोबार भी अगर ये करती हैं तो बेहतरीन कारोबार करेंगी, क्योंकि ख़वातीन के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है पूरी ज़िंदगी, ये 53 ईयर्स की मेरी ज़िंदगी में जितना मैंने ख़वातीन को ऑब्जर्व किया है, ये मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा काम करने वाली, और सबसे बड़ी बात कि एक डायरेक्शन में, ना कोई सिगरेट, ना कोई पान, ना कोई चालिया, ना कोई गुटखा, ना चाय पराठे, ना कुछ, एक सिम्फ में जो ऑफिस में औरतें आपको दिखेंगी ना, आपको बड़ी बड़ी कंपनियां दिखेंगी जहाँ पे सिर्फ खवातीन काम करती हैं। वजह क्या है? वजह ये कि उनके बॉसेस को पता है कि ये लोग मल्टी डायमेंशनल नहीं होते, यानी दो तरफ सोचने वाले नहीं होते, एक ही सिम्प में सोचती हैं और कंपनी का बेहतर सोचती हैं और अपना कम और कंपनी का ज़्यादा भला करती हैं। इस वजह से कंपनी भी तेज़ी से ऊपर जाती है। तो जिन जिन लोगों ने इस तरह से खवातीन को हायर किया है, बेस्ट ऑफ लक टू देम, और उन खवातीन को भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि बेहतरीन काम करें और अच्छा पैसा कमाएं। कहने का मकसद कि ये चीज़ अच्छी है, इसीलिए खवातीन घर को बना देती, या तो देखें बर्बाद कर देंगी या बना देंगी, ज़्यादातर आपको घर को जन्नत बना देने वाली खवातीन बनेंगी। तो ये अल्लाह का एक गिफ्ट है, अल्लाह ने मर्दों के लिए खवातीन को बनाया, लेकिन देखें कितना अच्छा कि बनाने वाली, यानी जो जन्नत बना दे घर को, जो आपके एनवायरनमेंट को टोटली चेंज कर दे, तो ऐसी खुसूसियात इनके अंदर होती है और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता इनके अंदर, ज़्यादा डबल माइंडेड नहीं होते, एक ही सिर्फ में सोचते हैं, कंसंट्रेशन के साथ सोचती हैं और बेहतरीन नताइज इनके कामों का आता है। जो भी करते हैं उसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे विरगोस के, और जो हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है जैसे लॉटरी,
और जायज़ तरीके से देखिए, एक सट्टा होता है, जुआ होता है, वो अलग चीज़ है, और लॉटरी को आप सट्टा जुआ में इसलिए नहीं ले सकते कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें और सामने से आपको उसका इंटरेस्ट टाइप का ही कुछ मिलता है, आपको प्राइज़ मनी मिल रही। तो लॉटरी हो गया या फिर आपके प्राइज़ बॉन्ड्स हो गए, और शेयर मार्केट से भरपूर मुनाफा आप लोग हासिल करोगे। साथ ही साथ गोल्ड, क्रिप्टो, इसमें भी आप इजाफा देखोगे भरपूर तरीके से, और बहुत पैसा अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो आइंदा आने वाले 1.5 साल आपको पैसे वसूल करने के वाले दिन होंगे, यानी इसका भरपूर मुनाफा आप लोग हासिल करोगे। ज़मीनों का जो काम करते हैं, जो विरगोज प्रॉपर्टी के काम में, तो प्रॉपर्टी में भी अच्छा पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन को महंगे दामों बेचेंगे, या उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देंगे, या फिर खुद चला के उससे भी भरपूर फायदा हासिल करेंगे। जितने भी रियल स्टेट में विरगोज हैं, बेहतरीन मुनाफा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, और प्रॉपर्टी के किंग माने जाएंगे। रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। हर किस्म का कारोबार खासतौर पर टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, औरतों के मर्दों के कपड़े जो है वो बनाने वाले, या गारमेंट्स की जिनकी फैक्ट्री है वो भी फ्लरिश करेंगे, या शॉप है जिसमें कपड़े वगैरह बेचे जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा आज माजरत के साथ थोड़ा गला मेरा ख़राब है, इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ रही, लेकिन ये कि अच्छा पैसा कमाएंगे ये लोग। और कोई भी, चाहे फैक्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री हो, कोई प्रोडक्ट बनाकर, उस जैसे मेहंदी है तो उसको बनाकर बेचना, या मेहंदी लगाने वाली ख़वातीन, ख़ास तौर पे मर्द हजरात भी जो कि ये काम करते हैं अपनी दुकानों पे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। अभी सीजन आ चुका है समझे शादियों का, और ये अब पीक पकड़ेगा आगे आने वाले महीनों में। तो बहुत पैसा ये लोग कमाएंगे, खास तौर पे जो मूवी मेकर्स हैं या शादी ब्याह की वीडियोस बनाते हैं, ये बहुत पैसा कमाएंगे। और प्लस ये कि जो शो बिजनेस से या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, जैसे ड्रामे में एक्टर है या एक्ट्रेस है, या फिर प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या कोई और पोस्ट पर है, किसी भी तरीके से कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, किसी टैलेंट के मालिक है जो शो बिजनेस में काम कर रहे हैं, न्यूज़ एंकर हैं, खबरें पढ़ते हैं, या न्यूज़ रिपोर्टर है, जर्नलिज्म के अंदर है, ये सारे 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बेहतरीन मुनाफा। और पुलिस वाले, खासतौर पे जो बड़ी पोस्ट पे SHO है या उससे बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं, और इस साथ साथ वकील हजरात, ये भी अच्छा पैसा कमाते हुए, करोड़ों में कमाते हुए नजर आएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। और इनका जो आइंदा 1.5 साल, मई 2025 का बेहतरीन साल रहेगा। बाकी गोल्ड का जो काम करते हैं, यानी कि गोल्ड स्मिथ कह लें या ज्वेलर्स कह लें, इनके भी ज़बरदस्त, इनके भी वारे नियारे होने, अच्छे पैसे कमाएंगे। और बाकी कोई ऐसी फील्ड नहीं है, इवन पान का ठेला लगाने वाले या पान का छोटा सा शॉप, ये भी अच्छा पैसा कमाता हुआ आपको नजर आएगा। कोई भी चाय पराठे के कोई पठान की दुकान है, अगर वो विरगो है, बेहतरीन मुनाफा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा। हर फील्ड में जो भी ये लोग काम करते हैं उसमें फ्लरिश होंगे, और अच्छा पैसा आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक कमाते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे बेहतरीन जो रिपोर्ट, जो रिसर्च आई है, जो सबसे बेहतरीन नंबर 1 पे आप ले सकते हैं, वो विरगोस का है। बुर्ज समला बेहतरीन इनका होना है आइंदा 1.5 साल में। अब देखिए, खराबियां कम है जरूर, लेकिन कम है, लेकिन अच्छाइयां बहुत ज्यादा है। तो आपको मुबारक हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में वीडियो आप देखना चाहते हो, तो एक थंबनेल आ रहा होगा, प्लेलिस्ट का थंबनेल है, और सेम टाइटल होगा उसका, पे क्लिक करें। 12 के 12 बुरुज की वीडियो उसमें मौजूद। अल्लाह हाफिज।